Good morning, student. Today I am going to explain the second part of Mother's Day. So let's start. जैसे कि आपको बताया था मैंने कि मिसेस पियर्सन होती हैं और मिसेस फिजरेल्ड होती हैं, आपस में बैठी हुई होती हैं और वो बात कर रही होती हैं एक दूसरे के बारे में और ये बता रही होती कि जो मिसेस पियर्सन होती है उनको उनके जो घर वाले होते हैं, जो हस्बैंड हैं, उनकी जो बेटी है और उनका जो लड़का है वो कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उनको वो स्टेटस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो इस बारे में बात करते हैं। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं, डाउटली बोलती हैं कि मुझे लगता है कि मुझे उनको हिंट देनी चाहिए। ठीक है, तो मिसेस फिजरेल्ड उनकी बात सुनकर बोलती हिंट, इस बात पे वो क्या बोलती है, हिंट, आपको हिंट देनी पड़ेगी, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने परिवार के लिए और आप हिंट की बात कर रही हो मिसेस पियर्सन। तो मिसेस जो पियर्सन होती है तो क्या बोलती, फिर डाउटली बोलती, आई सपोज़ इट इज़, मुझे लगता है हाँ मुझे यही करना पड़ेगा, हिंट ही देनी पड़ेगी। बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस। तो बोलती है कि मुझे मतलब ये अच्छा नहीं लगता कि मैं उन लोग को थोड़ा सा दिक्कत दूँ, किनको, अपने परिवार वालों को। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और ये बड़ी मुश्किल है और बड़ा कठिन होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें कि अपने परिवार के अगेंस्ट में कैसे खड़े हो जाएं। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। तो वो बोलती हैं कि अगर मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे जो परिवार वाले हैं समहाउ और अदर शी वांट दैट दे डेफिनेटली गिव रिस्पेक्ट टू हर, बट वो ये नहीं समझ पाती लेकिन शुरुआत कहाँ से करें। सी ग्लेंसेस एट हर वॉच एंड एट अ क्लॉक। तो बोलती जैसे वो अपने घड़ी पर देखती है और बोलती अरे इट्स गुड ग्रेशियस, मतलब गुड ग्रेशियस, तो टाइम हो गया, लुक एट द टाइम देखो, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन। तो मिसेस जो पियर्सन होती है वो अपनी घड़ी को देखते बोलती अरे बहुत ज़्यादा लेट हो गए और ये कुछ भी हमने तैयार नहीं किया हुआ है। ठीक है, और किसी भी टाइम वो लोग आती होंगी। अच्छा, वो लोग कौन आते होंगे? वो लोग यानी कि उनका हस्बैंड जो कि जॉर्ज है, उनकी जो बेटी है डोरिस, उनका बेटा है सिरिल, ये तीनों लोग आते ही होंगे। उनके बारे में बात करती है कि वो किसी भी टाइम आएंगे और उन्हें जो सामान बोला है उन्हें वो तैयार करके देना पड़ेगा और वो उन्हें फिर वापस जाना पड़ेगा। किनको? उन तीनों लोगों को। तो एज शी इज़ अबाउट टू राइज मिसेस फिजरेल्ड रीचेस आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन। जैसे ही वो मिसेस पियर्सन खड़ी होती हैं अपनी जगह से तो मिसेस फिजरेल्ड वहाँ जाती हैं उनके पास और उनको बिठा देती हैं दोबारा, बोलती हैं बैठ जाओ। मिसेस फिजरेल्ड बोलती है लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्फ वॉट फॉर वंस। तो मिसेस फिजरेल्ड मिसेस पियर्सन से बोलती हैं कि उनको आने दो, उनको वेट करने दो और उनको अपना काम खुद करने दो। दिस इज़ वेयर यू फुट गोज़ डाउन। ठीक है, स्टार्ट्स नाउ। तो वो बोलती है अभी तुम्हारे पास मौका है और अभी एक शुरुआत कर लेते हैं। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वंस शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड। उसने अपनी एक जो सिगरेट थी, जो सिगरेट जल रही थी, आधी बची हुई थी, उससे दूसरी सिगरेट उसी से जलाई और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। किसने? मिसेस फिजरेल्ड ने, क्योंकि मिसेस फिजरेल्ड बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार टाइप की क्लेवर हैं और जो मिसेस पियर्सन है वो बिल्कुल सीधी हैं। ठीक है, तो मिसेस पियर्सन फिर इम्प्रेस्ड हो जाती हैं, इम्प्रेस यानी कि शर्माती हैं और बोलती है मिसेस फिजरेल्ड आई नो यू मीन वेल। तो बोलती मुझे पता है मिसेस फिजरेल्ड तुम मेरे बारे में अच्छा ही सोचती हो, इनफैक्ट आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत भी हूँ, बट आई जस्ट कांट, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती, अपने परिवार के ख़िलाफ़ नहीं खड़ी हो सकती। एंड इट्स नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, और कोई फ़ायदा नहीं है इससे जो आप मेरे साथ करने जा रही हो। इफ़ आई प्रॉमिस यू आई हैड रियली हैव इट आउट विद देम। अगर मैं तुमसे प्रॉमिस भी कर लूँ कि हाँ मैं ये सारा काम उनके साथ करूँगी, आई नो आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, और मुझे पता है कि मैं पूरा अपना प्रॉमिस नहीं कर पाऊँगी। उनका कहने का मतलब यही मिसेस पियर्सन का, मिसेस पियर्सन मिसेस फिजरेल्ड से बोल रही हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपने परिवार के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, अपने परिवार को अच्छे रास्ते पर लेकर आ जाएं, मैं भी ये चाहती हूँ मैं कर लूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाऊँगी। ठीक है, और वो फिजरेल्ड से बोलती हैं कि आप मेरे साथ देना चाहती हैं, मैं आपसे एग्री भी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम वीक पड़ जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? मिसेस पियर्सन बोल रही है मिसेस फिजरेल्ड से। तो मिसेस फिजरेल्ड क्या बोलती हैं? देन लेट मी डू इट, चलो तो फिर इसे मुझे ही करने दो। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं फ्लस्टर्ड, एकदम फ्लस्टर्ड होके, एकदम चौंक कर, ओ नो, बोलती हैं अरे नहीं, मतलब फ्लस्टर्ड थोड़ा सा कितनी, जब हम किसी के मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना, तो हम परेशानी में थोड़ा सा उलझन में, वो बोलती अरे नहीं,
थैंक यू वेरी मच, रहने दो बस। मिसेस फिजर बोलती बट दैट वुडंट डू एट ऑल, ठीक है, इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स, दे हैड रिसेंट इट एट वंस एंड वुडंट लिसन एंड रियली आई कुडंट ब्लेम देम, ठीक है, आई नो आई ऑट टू डू इट बट यू सी हाउ इट इज़, शी लुक्स, ठीक है, अपोलोजिटिकली अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग रेदर द मिजरेबली। तो जो मिसेस पियर्सन होती हैं मिसेस फिजर से बोलती हैं कि बस रहने दो, थैंक यू, आप जो मेरे साथ करना चाहती हूँ और वो शायद मैं कर तो नहीं पाऊँगी, पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए। और उनका कहने का मतलब है वो और भी जो लोग हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं हर्ट नहीं कर सकती हैं और मैं उन पर ब्लेम भी नहीं लगा सकती कि वो उन्हें रिस्पेक्ट दें। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? रिस्पेक्ट की, एक स्टेटस बनाने की हो रही है, जहाँ एक माँ को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं दी जाती उनके बच्चों के द्वारा, उनके हस्बैंड के द्वारा। उसके बाद मिसेस पियर्सन क्या करती हैं, थोड़ी सी अपोलोजाइज टाइप में अपने टेबल की ओर देखने लगती हैं और थोड़ा सा मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं, लेकिन वो उनकी मुस्कुराहट दिल से नहीं निकल रही थी। अब मिसेस फिजर्ड क्या बोलती हैं, कूली, एकदम शांत तरीके से बोलती हैं, यू हैवंट गॉट द आइडिया, ठीक है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं, तुम्हें कोई विचार नहीं रखना है, वो मेरा काम होगा। मिसेस पियर्सन बिविल्डर यानी कि चौंक कर बोलती, ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क मी टू लेट यू डू इट। तो मिसेस पियर्सन बोलती, मुझे लगा कि मुझे अभी से ये सारा काम करना शुरू कर देना पड़ेगा। तो मिसेस फिजर बोलती, आई डिड, आपको कुछ नहीं करना, मैं करूँगी, बट नॉट एज मी एज यू, लेकिन मैं अपने आप बनकर, मतलब मैं नहीं करूँगी, ये आपको करना पड़ेगा। मिसेस फिजर्ड का मतलब क्या है, सुन लो यहाँ पर। मिसेस फिजर्ड क्या करती हैं, एक मंत्र पढ़ती हैं और उस मंत्र से क्या करती हैं, एक दूसरे की जो पर्सनैलिटी होती है वो चेंज हो जाती है। जो मिसेस पियर्सन होती हैं वो मिसेस फिजर्ड बन जाती हैं और मिसेस फिजर्ड वो मिसेस पियर्सन बन जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो ये बोल रही हैं कि आई डिड बट नॉट एज मी एज यू, ठीक है, करूँगी कैसे, मैं अपने आप बनकर नहीं, यानी कि वो तुम होगी, करोगी तुम और बोलेंगे हम। तो चलो देखते हैं आगे। मिसेस पियर्सन बोलती, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू कुडंट बी मी। तो मिसेस पियर्सन बोलती, मुझे समझ में नहीं आया कि आप कहना क्या चाहती हैं। मिसेस फिजर्ड बोलती हैं, बिल्कुल शांत तरीके से बोलती हैं, वी चेंज प्लेसेस और रियली, ठीक है, बॉडीज़। तो बोलती है हम लोग अपनी जो प्लेसेस हैं, जगह चेंज कर लेंगे, जो बॉडीज़ है वो भी चेंज कर लेंगे। यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू, ठीक है, तुम मेरी तरह दिखोगी, मैं तुम्हारी तरह दिखूँगी। मिसेस पियर्सन का वो क्या बोलती है, बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकते, ये कैसे हो सकता है कि आप मतलब मुझ में आ जाओ, मैं आप में आ जाऊँ, ये कैसे हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक। मिसेस फिजर बोलती है, हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट। तो मिसेस फिजर मिसेस पियर्सन से बोलती, तुम्हें कैसे पता, आपने कभी इसको ट्राई किया है। मिसेस पियर्सन बोलती, नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, हाँ अभी तो नहीं किया। मिसेस फिजर बोलती हैं, कूली, आई हैव नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क, ठीक है, बोलती है हाँ मैंने किया, लेकिन अभी तक तो नहीं किया, लेकिन अब करूँगी। वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, ठीक है, बहुत दिनों से इन्होंने वो जो जादू वगैरह था वो नहीं किया था, बट लॉन्ग इनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू, बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है जब ये कुछ जादू वगैरह करती थी। लर्न इट आउट ईस्ट, यानी कि ईस्ट के बाहर उन्होंने ये सारा सीखा था। ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, ठीक है। शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, गिव मी योर हैंड्स डियर। तो मिसेस फिजरेल्ड होती हैं, मिसेस पियर्सन का हाथ पकड़ती हैं, को बोलती हैं कि अपना मुझे हाथ दो, और देखते हैं वो क्या करती हैं। अपना जो सिगरेट है वो तो अपने मुंह में सिगरेट लगाए हुए थे, ठीक है, बट यहाँ आगे बात क्या होती है, मिसेस पियर्सन बोलती हैं, एक डाउटली बोलती हैं, वेल आई डोंट नो इज़ इट राइट, मुझे नहीं पता कि जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो मिसेस फिजर उनकी बात पर बोलती हैं, इट्स योर चांस, ठीक है, ये इट्स योर ओनली चांस, ये तुम्हारा सिर्फ एक चांस है, गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट। तो बोलती तुम बस मुझे अपना हाथ दो और शांत हो जाओ 1 मिनट के लिए। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में मत सोचना। टेकिंग हर हैंड्स, उनका हाथ अपने हाथ में लिए हुए। नाउ लुक एट मी, मेरी ओर देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को देखा और मटरिंग यानी कि बड़बड़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। अर्शटाटा डम और अर्शटाटा लम, अर्शटाटा लम डम बोना। तो इन्होंने ये एक मंत्र बोला, ठीक है।
तो ये जो मंत्र उन्होंने बोला, तो मंत्र बोलने के बाद देखिए कंडीशन क्या हो जाती है। दिस लिटिल सेंस शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। जो एक्ट कर रहे थे, जो मंत्र पढ़ रहे थे, बिल्कुल केयरफुली करना था। वी आर टू एज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज़ चेंज बॉडीज़। तो अब उन्हें ये मानना पड़ा कि जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो बॉडीज़ में चेंज हो जाती हैं। जैसे उनकी आत्मा उनकी बॉडी में आ गई, उनकी आत्मा उनकी बॉडी में। आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन, जब जो स्पेल जादू बोला गया, बोथ वुमेन स्टिल ग्रैस्पिंग हैंड्स गो लेग्स एंड एज इफ़ द लाइफ ऑफ द अदर। ठीक है, तो जैसे ही उन लोग ने जो मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ने के बाद वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के हाथ पकड़े और गो मतलब रिलैक्स हो गए, रिलैक्स बैठे हुए हैं। ईच मस्ट ट्राई टू एडोप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर। हर एक दोनों जो थी मिसेस फिजरेल्ड और मिसेस पियर्सन, दोनों एक दूसरे की बात को और मैनर्स को कॉपी कर लेती हैं। नाउ मिसेस पियर्सन इज़ बोल्ड एंड डोमिनेटिंग एंड मिसेस फिजरेल्ड इज़ नर्वस एंड फ्लटरिंग। तो यहाँ अब बात थोड़ा सा चेंज हो गया है। वहाँ क्या था, मिसेस पियर्सन थी, लेकिन यहाँ मिसेस पियर्सन नहीं रही हैं। यहाँ मिसेस पियर्सन मिसेस फिजरेल्ड बन गई हैं और मिसेस फिजरेल्ड मिसेस पियर्सन बन गई। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों की आत्मा जो थी एक दूसरे में चली गई। जो मिसेस पियर्सन की आत्मा थी वो मिसेस फिजरेल्ड में चली गई। मिसेस फिजरेल्ड एकदम सीधी सादी बंदी बन गई। ठीक है, और मिसेस जो पियर्सन थी और मिसेस पियर्सन की जो आत्मा फिजरेल्ड में गई थी और मिसेस फिजरेल्ड की मिसेस पियर्सन में। तो मिसेस पियर्सन अब क्या बन गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार टाइप की। तो चलिए देखते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। मिसेस पियर्सन जो कि अब मिसेस फिजरेल्ड है, याद रखना गाइस। नाउ विद मिसेस फिजरेल्ड्स पर्सनैलिटी, सी what I mean, dear. She notices the cigarette. Here, you don't want that. She snatches it and puts it in her own mouth, puffing contentedly. अब यहाँ क्या होता है, मिसेस पियर्सन होती हैं। ठीक है, मिसेस पियर्सन बात करती हैं। मिसेस पियर्सन बोलती हैं, देखो बदलाव आ गया ना, हमने कहा था और जो जैसा कहा था मैंने वैसे ही हो गया। और इसके बाद जो फिजरेल्ड के मुंह में जो सिगरेट होती है, मिसेस पियर्सन उस सिगरेट को निकाल कर, ठीक है, धुआं उसको निकालने लगती हैं। क्योंकि मैंने बता दिया मिसेस पियर्सन अब मिसेस पियर्सन नहीं रही हैं। यहाँ मिसेस पियर्सन कौन है, मिसेस फिजरेल्ड हैं। तो मिसेस फिजरेल्ड नाउ विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी। अब मिसेस फिजरेल्ड की पर्सनैलिटी किस में, मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी में। लुक्स डाउन एट हर सेल्फ एंड सीज दैट हर बॉडी हैज चेंज्ड एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट। ठीक है, उन्होंने उस मिसेस फिजरेल्ड ने अपने आप मतलब देखा और देखने के बाद ये पता उन्हें चल गया कि मिसेस जो पियर्सन की पर्सनैलिटी किस में आके मिसेस फिजरेल्ड में आ चुकी है। ठीक है गाइस, तो ये सारा इतना कंप्लीट चैप्टर था। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे। यहाँ कहानी थोड़ी सी चेंज हुई है, बहुत चेंज हो गई, याद रखना। अब जो मिसेस फिजरेल्ड हैं ये कौन है, मिसेस पियर्सन है, और मिसेस पियर्सन मिसेस फिजरेल्ड है, ये इतना याद रखना। चलो शुरू करते हैं। मिसेस फिजरेल्ड क्या होता है, विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी। जो मिसेस फिजरेल्ड हैं वो मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी में बोलती हैं, ओ इट्स हैपेंड, अरे ये तो हो गया। मिसेस पियर्सन, ठीक है, कंप्लेसेंटली, ऑफ कोर्स इट हैपेंड, हाँ ये हुआ है, वेरी नीट, बहुत सही तरीके से। डिडंट नो आई हैड इट इन मी, मुझे पता नहीं था कि ये अभी क्वालिटी मेरे अंदर है। तो मिसेस फिजरेल्ड बोलती हैं अलार्म, चौंक कर, जो कि मिसेस पियर्सन बन चुकी हैं। ठीक है, वो बोलती हैं बट वॉट एवर शेल आई डू, मतलब हम लोग करेंगे क्या, मिसेस फिजरेल्ड। ठीक है, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रेन कांट सी मी लाइक दिस। उन्होंने बोला जॉर्ज और फिजरेल्ड मुझे इस तरह से तो देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो मिसेस पियर्सन जो होती हैं, मिसेस पियर्सन ग्रिमली, यानी कि दे आरंट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, दे विल हैव मी टू डील विद, ओनली दे वॉन्ट नो इट। ठीक है, तो यहाँ मिसेस पियर्सन जो मिसेस फिजरेल्ड हैं वो ये बोलती हैं कि अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तुम अब ये मेरे ऊपर पूरा पॉइंट है और मुझे उनके साथ डील करना है। ठीक है, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो मिसेस फिजरेल्ड बोलती हैं स्टिल अराम, यानी कि वो अभी भी चौंकी हुई होती हैं, डरी हुई होती हैं। वो बोलती हैं बट व्हाट इफ़ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी ट्रबल। अगर क्या होगा, अगर हम लोगों ने जो पर्सनैलिटी दोबारा से नहीं बदल पाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात साबित हो जाएगी। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं हेयर स्टडी, अब तुम जल्दी करो मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड। ठीक है, हाँ तो सही तो है, वो ये बोलती हैं
अगर तुम्हें मेरी लाइफ जीनी है तो मतलब मेरी लाइफ इफ़ यू हैव हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड। अगर तुम्हें मेरी लाइफ जीनी है तो इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं होगी। यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू। तो वो बोल रही हैं कि जब मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी में हूँ तो आपको मेरी जो पर्सनैलिटी है उसमें आप बहुत ज़्यादा मस्ती कर पाएंगे, और इतनी मस्ती आप तब नहीं कर पाएंगे जितनी आप अपनी पर्सनैलिटी में रियल में थे। तो मिसिज़ फिजरेल्ड जो कि मिसिस पियर्सन बनी हुई है वो बोलती हैं येस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स। ठीक है, लेकिन वो ये बोलती है हाँ मैं किसी को मतलब आई डोंट येस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, लेकिन मैं कोई और चीज़ मैं कोई और नहीं बनना चाहती हूँ। मिसिस पियर्सन बोलते हैं नाउ स्टॉप वरिंग, आप चिंता करना छोड़ो, इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट व्हेन एनी टाइम वी वांट। तो उन्होंने बोला मैं इसको जब भी चाहूँ तब हम बदल सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को फिर से एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो मिसिस फिजरेल्ड जो थी वेल डू इट नाउ। अच्छा, वो मिसिस फिजरेल्ड जो कि मिसिस पियर्सन बनी हुई है बोलती है अच्छा आप करो इसी को, तुरंत हमारी जो पर्सनैलिटी है फिर से एक जैसी कर दो। तो मिसिस पियर्सन बोलती है अभी नहीं, ठीक है, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, पहले हमें तुम्हारे परिवार के साथ डील करना पड़ेगा। दैट द आइडिया, वही आइडिया था इजंट इट, है ना। डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम, यू सेड वेल आई विल शो यू। तो बोलती है मिसिस पियर्सन जो कि मिसिस फिजरेल्ड हैं वो बोलती हैं तुम्हें पता नहीं कि उन लोग के साथ किस तरह से डील करना है, चलो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि डील कैसे करना है। मिसिस फिजरेल्ड होती हैं बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो मिसिस फिजरेल्ड पूछती हैं मिसिस पियर्सन से कि भाई आखिर हम करने क्या जा रहे हैं। तो मिसिस पियर्सन बोलती हैं गो इनटू माय हाउस फॉर अ बिट, यानी कि कुछ देर के लिए मेरे घर चली जाओ। देयर इज़ नो बडी देयर, वहाँ पे कोई नहीं। देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, ठीक है। और उसके बाद वापस आना, फिर देखना हम लोग किस तरह से उनका बैंड बजा रहे हैं, यानी कि उनको समझा रहे हैं। यू ऑट टू इन्जॉय इट, तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। बेटर गेट ऑफ बिफोर वन ऑफ देम कम्स। तो वो बोलती हैं कि अब यहाँ से चलिए, ऐसा ना हो कि उनमें से कोई यहाँ पर आ जाए, तीनों में से। मिसिस फिजरेल्ड नर्वसली राइजिंग, हाँ वो खड़ी हो जाती हैं। आई सपोज दैट्स बेट, मुझे लगता है यही बेटर रहेगा। आई एम श्योर इट विल बी ऑल राइट, मुझे लगता है यही सब ठीक रहेगा। मिसिस पियर्सन होती हैं चकलिंग, यानी कि अपनी मन ही मन मुस्कुरा रही होती हैं। इट विल बी वंडरफुल नाउ ऑफ यू गो डियर। तो बोलती हैं हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, अब तुम जाओ यहाँ से। तो मिसिस फिजरेल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट लेफ्ट टू हर सेल। तो मिसिस फिजरेल्ड होती हैं वो क्या करती हैं जल्दी से अपने जो राइट मतलब लेफ़्ट साइड को जो रूम होता है, दरवाज़ा होता है, वहाँ से वो चली जाती हैं। मिसिस पियर्सन स्मोक्स अवे, मिसिस पियर्सन जो होती हैं वो सिगरेट पी रही होती हैं, लाइटनिंग अनदर सिगरेट, और तीसरी वो सिगरेट को जला रही होती हैं, ठीक है। एंड बिगिन्स लाइंग ऑन द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल, और बड़ी धैर्यपूर्वक सारे कार्ड्स को टेबल पर बिछाने लगती हैं। आफ्टर फ्यू मिनट्स डोरिस जो कि मिसिस पियर्सन की बेटी है वो आती है, और ब्रस्टिंग इन लेफ्ट, ठीक है। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s। तो बता रही कि वो अब 20 की है और बहुत ज़्यादा प्रिटी है। हु वुड बी प्लीजेंट इनफ इफ़ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, ठीक है। तो वो बोल रही हैं अगर ये और भी ज़्यादा अच्छी होती, अगर वो ज़्यादा बर्बाद ना हुई होती। तो डोरिस आती है बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, यानी कि बिना कुछ लिए वो बोलती ममा यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क। देखो बात करने का तरीका कैसा है इसका, बोली यू विल हैव टू तो बहुत ऑर्डर के लिए बोला जाता है ना यहाँ पर। तो उन्होंने बोल दिया कि यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क। उन्होंने बोला आपको मेरी येलो सिल्क पर आयरन यानी कि प्रेस करनी ही पड़ेगी। आई मस्ट वेयर इट टुनाइट, आज मुझे इसे पहनना ही है। शी नाउ सीज वॉट इज़ हैपनिंग एंड इज़ एस्टोनिश। उसके बाद उसने देखा वो हो क्या रहा और चौंक जाती है। व्हाट आर यू डूइंग, मम्मा से बोलती है अरे मम्मी कर क्या रही हुई है। व्हाट शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, उसके बाद वो उनके पास आ जाती है थोड़ा सा, ठीक है। मिसिस पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डनरी वॉइस, वो अपनी ऑर्डनरी वॉइस यूज़ करती हैं, बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसेसिव। तो वो अपनी जो भाषा होती है उसको यूज़ करती है, लेकिन जो मैनर और जो उनका था जैसे फ्लटरिंग और प्लस अपोलोजेटिकली था, ठीक है, विनम्र टाइप का, वो मैनर नहीं था, वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। मिसिस पियर्सन बोलती हैं नॉट इवन लुकिंग अप,
ठीक है, वहाँ उनके तरफ ना देखते हुए, यानी कि डोरिस की तरफ ना देखते हुए वो बोलती हैं वट वुड यू थिंक आई एम डूइंग, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। वाइट वॉशिंग द सीलिंग, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या दीवारों पर चूना लगा रही हूँ। तो डोरिस बोलती है स्टिल एस्टोनिश, मतलब एस्टोंडेड, यानी कि अभी भी आश्चर्यचकित है। बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन तुम स्मोकिंग कर रही हो। मिसेस पियर्सन, दैट्स राइट, हाँ ये तो सही है डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर। तो वहाँ पर तो मिसेस पियर्सन क्या बोलती हैं, दैट्स राइट, हाँ सही है डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर। तो बोलती है भाई सिगरेट पीने के खिलाफ कोई कानून वानून तो है, कानून वगैरह तो नहीं है ना। तो डोरिस बोलती है बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, मुझे लगा कि आप स्मोक नहीं करते थे। मिसेस पियर्सन बोलती है देन यू थॉट रॉन्ग, तो तुमने गलत सोचा, ठीक है, तो तुम गलत सोच रही थी कि हम सिगरेट नहीं पीते। डोरिस बोलती है आर वी हैविंग टी इन द किचन, ठीक है, क्या आप हम किचन में चाय पीने जा रहे हैं। मिसेस पियर्सन बोलती हैव इट वेयर यू लाइक डियर, हाँ तुम्हें पीना हो तो आप पी लो। डोरिस एंग्रीली, गुस्सा हो जाती है, डू यू मीन इट इज़ंट रेडी, तो आपका मतलब क्या है, वो अभी तक तैयार नहीं है। मिसेस पियर्सन बोलती है योर्स इज़ंट, आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, तो वो बोलती है तुम्हारी तो तैयार नहीं है चाय, लेकिन जितनी मुझे पीनी थी मैंने बनाकर पी ली। माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लेरिडोन, तो बोलते हैं तो बाहर जाके हम लोग मील वगैरह कर लेंगे। डोरिस और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, मतलब अपने बातों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाती, मम्मा उसकी बोल क्या रही हैं। हु माइट, कौन जाएगा बाहर। तो मिसेस बोलती है आई माइट, हु वुड यू थिंक, मैं जाऊँगी और कौन जाएगा। तो डोरिस बोलती है स्टेरिंग एट हर, यानी कि घूरते हुए, मम व्हाट्स मैटर विद यू, आखिर आपके साथ हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है आपको। तो मिसेस पियर्सन बोलती है डोंट बी सिली, बेवकूफ़ मत बनो। डोरिस अब और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, ये मैं नहीं हूँ जो बेवकूफ़ बन रही हूँ। एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी। तो वो बोलती मैं दिन भर काम करती हूँ और आप मेरे लिए एक चाय भी तैयार नहीं कर पाती हो। डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, आपने सुना मैंने अपने येलो सिल्क के बारे में क्या कहा, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन बोलती है नो डोंट यू लाइक इट नाउ, ठीक है, डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड, ठीक है। तो बोलती हैं कि नहीं तुम्हें पसंद ही नहीं है जो मैंने शायद किया। क्या बोलती मिसेस पियर्सन, नो डोंट यू लाइक इट नाउ, ठीक है, क्या तुम्हें पसंद नहीं है अब। आई नेवर डिड, मैंने कभी नहीं किया जो काम, यानी कि जो येलो सिल्क के लिए ये बोल रही हैं कि उसको प्रेस कर देना, तो बोली मैं कभी नहीं करूँगी। तो डोरिस बोलती है गुस्से में ऑफ कोर्स आई लाइक इट, हाँ मुझे पता है, एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टुनाइट, और मुझे पता है कि और मुझे पता है ये मैं पहनने जा रही हूँ। सो आई वॉन्ट इट आयरन, और मैं ये चाहती हूँ कि बिल्कुल आयरन मिलना चाहिए। तो देखो कितना ऑर्डर के साथ अपनी मदर से बात कर रही है। सो आई वॉन्ट इट आयरन, यानी कि इतना ऑर्डर। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं वॉन्ट इट आयरन, तो अच्छा तुम्हें प्रेस की हुई चाहिए। वट वुड यू थिंक इट्स गोइंग टू डू आयरन इटसेल्फ, तो आखिर तुम करने क्या जा रही हूँ, मतलब आयरन यानी कि आयरन जो है अपने आप आयरन थोड़ी हो जाएगी, प्रेस कपड़े में अपने आप थोड़ी हो जाती। डोरिस बोलती नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, आप मेरे लिए आयरन करने जा रही हो, मतलब प्रेस करने जा रही हो इस कपड़ों पर। तो यू ऑलवेज डू, और तुम हमेशा करती हो। तो मिसेस पियर्सन बोलती वेल दिस टाइम आई डोंट, हाँ लेकिन अब नहीं करेंगे इस समय। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और मुझे ये मत बताओ तुम कितना वर्क हार्ड करती हो। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू, मुझे पता है सब तुम्हारे बारे में कितना काम करती हो। डियर डोरिस पियर्सन, उनका नाम बोलते हुए बोलती है आई पुट इन ट्वाइस द आर्स यू डू, तो बोलती मैं तुमसे 2 गुना काम करती हूँ। एंड गेट नो वेजेस, और ना ही कोई मुझे सैलरी मिलती है। नॉट थैंक्स फॉर इट, और ना ही मुझसे इसके लिए कोई धन्यवाद बोलता है। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, तुम अपनी येलो सिल्क क्यों पहन रही हो। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो, ठीक है। तो डोरिस बोलती है, तो मिसेस पियर्सन क्या बोलती हैं आखिर तुम करने क्या जा रही हो, इतनी जो सिल्क येलो सिल्क यूनिफॉर्म ड्रेस पहनकर तुम करने क्या जा रही हो। तो डोरिस बोलती है आउट विद 40 स्पेंस, यानी कि मैं बाहर जा रही हूँ 40 स्पेंस के साथ, थोड़ा सा रूडली टाइप में। मिसेस पियर्सन बोलती है क्यों, तो डोरिस को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है क्यों क्या, ठीक है। व्हाट द मैटर विद यू, प्रॉब्लम क्या है आपकी, ठीक है। वाई शुडंट आई गो आउट विद 40 पेंस इफ़ ही आस्क मी एंड आई वॉन्ट टू, तो बोली मैं क्यों ना जाऊँ जब 40 पेंस ने मुझसे खुद बोला मेरे साथ चलने को आउट, और मैं क्यों ना जाऊँ, ठीक है। एनी ऑब्जेक्शन, आपको कोई ऑब्जेक्शन है।
गॉन यू माइट एज वेल टेल मी। ठीक है, तो वो क्या बोल रही है, गॉन तुम तो जो कुछ करना है करते रहो, यू माइट एज वेल टेल मी, और आप मुझे जो कुछ करना चाहती हो वो मुझे बता दो, मैं कर दूँगी। मिसिस पेयरसन बोलती है, ठीक है, सेवरली, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, तो थोड़ा सा गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हें उससे बेहतर इंसान कहीं नहीं मिला। आई वुडंट बी सीन डेड विद चार्लीज स्पेन। वो बोलती है, मिसिस पेयरसन बोलती है कि वो अगर उन्हें मरना भी हो ना तो चार्ली स्पेंस के साथ ना मरे। बक टीथ एंड हाफ विटेड, यानी कि पागल टाइप का और टूटे दांतों का, इस तरह से बोल देती हैं, यानी कि बेइज्जती बहुत बुरी तरीके से कर देती हैं उनके बॉयफ्रेंड की। तो डोरिस ईजन वो बोलती नहीं, वो वैसा नहीं है। मिसिस पेयरसन बोलती है कि व्हेन आई वाज योर एज आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेन। अगर मैं तुम्हारे एज की होती तो मैं शायद चार्ली स्पेन से ज़्यादा अच्छा लड़का अपने लिए ढूंढती, और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बेड जॉब। ठीक है, और या फिर मैं क्या करती, गिव्स माई सेल्फ अप एज अ बेड जॉब, और मतलब इतना ऐसा गंदा टाइप का बंदा नहीं ढूंढती जो बुरी तरीके की जॉब कर रहा हो। तो डोरिस नियरली इन टीयर्स, बस डोरिस क्या होती है, रोने वाली होती है, और वो मिसेस पेयरसन होती है, वो चिल्ला देती हैं, बोलती हैं शट अप, क्या बोलती हैं, और शट अप। तो उसके बाद क्या होता है, डोरिस टर्न्स आउट लेफ्ट, यानी कि डोरिस जो होती है दौड़ के लेफ्ट वाले कमरे में चली जाती है। मिसेस पेयरसन चकल्स एंड बिगिन्स पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर। उसके बाद मिसेस पेयरसन होती हैं, अपने मन ही मन मुस्कुराती हैं, उसके बाद अपने कार्ड्स को खेलने लगती हैं। आफ्टर अ मोमेंट सिरिल पेयरसन एंटर्स लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट से सिरिल पेयरसन आ जाते हैं कमरे में। ही इज़ द मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट ऑफ द डोरिस, यानी कि वो तो एक मैस्कुलाइन है, ये तो आपको पता ही था। आगे बात करते हैं गाइस। सिरिल बोलते हैं ब्रिस्कली, हेलो मैम, हेलो मम, टी रेडी, तो बोलती हैं, वो बोलते हैं मम्मा टी रेडी है। मिसेस पेयरसन बोलती है नो। सिरिल बोलते हैं मूविंग टू द टेबल, उनकी टेबल की ओर आते हुए, एनॉयड करते हुए, यानी कि एक थोड़ा सा गुस्से वाला और झगड़ा करते हुए वाला माहौल वहाँ पर क्रिएट होता है। वो बोलते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं किया आपने। मिसेस पेयरसन बोलती हैं कूल, एकदम शांत होकर, आई कुडंट बोदर, ठीक है, आई कुडंट बोदर, यानी कि मुझे परेशान मत करो और मैं बना ना पाई। सिरिल बोलते हैं फीलिंग ऑफ कूलर कलर और समथिंग, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि आपका जो कलर है बिल्कुल एकदम चेंज है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो मिसेस पेयरसन बोलती है नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, तो बोलती है अभी तक इससे ज़्यादा अच्छा होने कभी महसूस हुआ ही नहीं है। सिरिल बोलते हैं एग्रेसिवली, बोलते हैं गुस्से से, बोलते हैं व्हाट्स द आइडिया देन, तो फिर मैं करूँ क्या, आइडिया क्या है देन। तो मिसेस पेयरसन बोलती है जस्ट अ चेंज, एक बदलाव मुझ में आया है। तो सिरिल बोलता है ब्रिस्कली, वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवन टू मच टाइम, तो बोलते हैं कि मम्मा ये सारी बात छोड़ो और मुझे टाइम नहीं है और ज़्यादा टाइम नहीं है। तो सिरिल इज़ अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पेयरसन इज़ वॉइस चेक्स हिम, तो जैसे ही सिरिल जाने वाला होता है मिसेस पेयरसन बोल देती हैं आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास टाइम नहीं है बट मेरे पास बहुत सारा टाइम है। ठीक है, तो सिरिल बोलते हैं येस बट आई हैवंट, हाँ मेरे पास नहीं है। गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, तो बोलते आज रात में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, वो जा रहा होता है लेफ्ट डोर को और बोलता है अपनी माँ से कि आपने मेरा जो सामान था तैयार कर दिया, सो सामान बाहर निकाल दिया। मिसेस पेयरसन बोलती कूली कांट रिमेंबर, ठीक है मुझे याद नहीं है बट आई डाउट, मुझे याद नहीं है शायद हो सकता है निकाल दिया हो। तो सिरिल जो होता है मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, यानी कि एकदम थोड़े से गुस्से से टेबल की ओर आता है। एंड नाउ लुक व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड, यू सेड you would have to look through them first in case there was any mending। तो वो क्या बोलता है अपनी माँ से, वो बोलता है देखो माँ आपने सुबह मुझसे प्रॉमिस कर दिया था और बोल दिया था कि जो भी मेरा सामान है मैं उसको निकाल दूंगी और उसमें जो भी चेंजेस होने हैं वो हम कर देंगे। तो मिसेस पेयरसन बोलती हैं यस हाँ मैंने कहा होगा, वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, तो हाँ कहा होगा लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई भी सुधार नहीं करना तुम्हारे सामान में। तो सिरिल बोलते हैं दैट्स नाइस वे टू टॉक, ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप मुझसे इस तरह से बात कर रही हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ऑल टॉक लाइक दिस, तो क्या होगा अगर हम लोग इसी तरीके से सारी बात करें। तो मिसेस पेयरसन बोलती हैं यू ऑल डू इट, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तुम लोग सारे लोग ऐसे ही तो बात करते हो मुझसे। इफ़ देयर इज़ समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, ठीक है ऐसा कुछ है घर में जो तुम लोग मेरे साथ नहीं करते हो, यू डोंट डू इट, ठीक है। इफ़ इट इज़ समथिंग एट योर वर्क
यू गेट द यूनियन टू बार इट, ठीक है। नाउ ऑल दैट हैपेंस इज़ दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट। तो बोलते जब भी तुम लोग को कहीं जाना होता, बार वगैरह जाना होता तो तुम लोग चले जाते हो, लेकिन मुझे छोड़ के चले जाते हो, ठीक है। तो कर तो रहे तुम लोग मुझसे ही अजीब तरीके की बातें, व्यवहार तो आप ही लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। तो ये बात कौन बता रहा है? ये बात मिसेस पियर्सन बता रही है। तो मिसेस जो पियर्सन होती हैं वो बार बार यही बता रही होती हैं डोरिस सिरिल को कि आखिर तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार कब रहे थे, ठीक है। तो यहाँ सिरिल होता है स्टेगर्ड, थोड़ा सा मतलब गुस्से टाइप में हो जाता है। वो बोलता है आई डोंट गेट दिस मम, ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मिसेस पियर्सन लेकोनिक एंड सिनिस्टर चेंजेस, उनमें थोड़ा सा एक बदलाव और आता है। डोरिस एंटर्स लेफ्ट, उसके बाद डोरिस जो होती हैं वो लेफ़्ट साइड से अंदर आती हैं। शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज़ नाउ वेयरिंग रैप, शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, ठीक है। तो जो उनका जो बच्ची होती है डोरिस, वो आती है अपने कुछ ड्रेस ली हुई होती है और वेयरिंग रैप, एक कपड़े पहने हुए होते हैं, और लेकिन उसकी आंखें लाल और थोड़ा गुस्सा पीला, मतलब चेहरा पीला होता है। मिसेस पियर्सन यू लुक टेरिबल, तो बोलती हैं तुम बहुत ज़्यादा, मिसेस टेरिबल बोलती हैं तुम बहुत ज़्यादा बेकार लग रही हो। आई वुडंट वियर दैट फेस इवन फॉर 40 स्पेंस, तो अगर मैं 40 स्पेन को ट्वीट कर रही होती तो मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। डोरिस बोलती मूविंग अबव द टेबल एंग्रीली, गुस्से में टेबल की ओर आती है और बोलती है ओ शट अप अबाउट 40 स्पेंस, बकवास बंद करो 40 स्पेंस के बारे में। वो अपनी माँ से बोलती है, तो देखो कितना गंदा बोल रही है अपनी माँ से, कि अपनी माँ से बोली शट अप ना। तो यहाँ पर लोग को सीख मिलेगी। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, तो बोलती मैं भी रेडी नहीं हुई हूँ, जस्ट ड्रेसिंग, में सिर्फ ड्रेसिंग कर रही हूँ। एंड इफ़ आई डू लुक, अगर मैं इस तरह से लगती भी हूँ, ठीक है, टेरिबल भी लगती हूँ, इट्स योर फॉल्ट, ये तुम्हारी फॉल्ट है। यू मेड मी क्राई, तुमने मुझे रुला दिया। ये किससे बोलती है? अपनी मम्मा से बोलती है। सिरिल क्यूरियस वाई, व्हाट डिड शी डू, ऐसा क्या किया? डोरिस बोलती है नेवर यू माइंड, ठीक है, नेवर यू माइंड, तुम अपने काम से मतलब रखो। मिसेस पियर्सन बोलती हैं राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, यानी कि वो खड़ी हो जाती हैं और किचन जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कांट रिमेंबर, ठीक है। तो वो बोल रही हैं कि और भी कुछ रह गया तुम लोगों में, मुझे कुछ याद नहीं है। तो सिरिल बोलते हैं बोटल और टू, ठीक है, बोटल और टू आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नॉट नाउ। तो बोलते हैं कि बोतल और टू, यहाँ पे ये बात हो रही है कि उन्होंने बोला कि तुम लोग को और कुछ तो नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोलता हाँ बस एक बोतल या 2 बोतल मुझे चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। किसने बोला? सिरिल ने बोला, ठीक है। बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, लेकिन तुम्हें आपको तो नहीं चाहिए। तो मिसेस पियर्सन क्या बोलती है? मूविंग लेफ्ट स्लोली, लेफ़्ट साइड को स्लोली जाती हैं और बोलती हाँ मुझे भी तो चाहिए। तो सिरिल व्हाट फॉर, किस लिए? तो क्या बोलते हैं? सिरिल क्या बोलते हैं? किस लिए? तो गाइस ये आपका अभी इतना ही रहने देते हैं, सेकंड पार्ट, और कल इसका पार्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोगों से। हैव अ गुड डे एवरीवन।